बैठा लेते हैं और प्रहलाद जी को प्यार करने लगते हैं, प्रेम करते हैं प्रहलाद जी से। इसके बाद में धीरे धीरे करके भगवान का क्रोध शांत हुआ, प्रहलाद जी को आशीर्वाद देते हैं और प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु एक निवेदन था, हमारे पिता तो इसे मानता हूँ मैं बहुत बड़े पापी है, मुक्ति के योग्य नहीं है, लेकिन है तो हमारे पिता, तो कृपा करके आप मुझे जो आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसा आशीर्वाद दें कि उन्हें मुक्ति मिल जाए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसा बालक जिस घर में जन्म लेता है, तुम्हारे जैसा भक्त जिस घर में आता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? दुष्ट है ठीक है, लेकिन आप उसी घर से है और आपके पिताजी हैं, तो हम उन्हें मुक्ति कैसे नहीं देंगे? और नरसिंह भगवान आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय हो, प्रहलाद जी महाराज की जय। परीक्षित जी कहते हैं ऐसा नहीं है हे गुरुदेव, ऐसा नहीं कि हम भगवान को याद नहीं करते। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं गोविंद को हमेशा याद करते रहो, तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं ऐसा नहीं कि हम गोविंद को याद नहीं करते, याद तो हम करते हैं, लेकिन जब संकट आ जाता है जब याद करते हैं। अगर हम सुख में भी भगवान को याद करें तो हमें दुख नहीं आए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ऐसा नहीं कि हम याद नहीं करते परमात्मा को, याद तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब संकट आ जाता है, दुख आ जाता है, जब हमें परमात्मा की याद आती है। एक कथा याद आ जाती है सुखदेव जी को, कहते इसी प्रकार से परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो तो दुख नहीं आएगा। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, त्रिकूट नाम का, ये कुर्सी हटा दीजिए तो आपको सामने से कहते कथा को सामने से सुनना चाहिए, बस ऐसे सुनिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक त्रिकूट नाम का पर्वत था और उस पर्वत की कंदरा में गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था, बड़ा बलशाली था, 10,000 हाथियों का बल उसके शरीर में था और 50 पत्नियां थी उसके और 150 बच्चे थे। कितने? 150 बच्चे थे, 50 पत्नियां थी और बड़ा बलशाली था। जब जंगल में जाता तो छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं वो गजराज महाराज की जयकार लगाते, गजराज महाराज की जय हो, गजराज महाराज की जय हो। और गजराज महाराज उनको टेढ़ी नजरों से देखते, जयकार लगाते जीव जंतु, गजराज महाराज उनको टेढ़ी नजर से देखते और कहते किसी प्रकार की तकलीफ हो तो हमें याद करना, अगर आप लोगों को कोई सताए तो मुझे बताना, चिंता मत करना तुम। एक दिन गजराज महाराज को क्रीड़ा करने की इच्छा हुई और स्नान करने के लिए जाते हैं। एक सुंदर सरोवर में गए अपने पत्नी और बच्चों के साथ में और सरोवर में स्नान करने लगे। जब सरोवर में आराम से स्नान करने लगे, अथाह जल है, आराम से क्रीड़ा कर रहे हैं, उसी समय एक ग्राह आ जाता है और ग्राह आकर के क्या करता है कि गजराज जी के पैरों को पकड़ लेता है। अब गजराज जी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, मेरे चरण पकड़ रहा है, अभी इसको मालूम नहीं है कि ये कौन है। जब इसे पता चलेगा कि ये गजराज महाराज है, गजेंद्र महाराज है, तो क्षमा याचना करेगा।
इसके बाद में ग्राह क्या करता है, धीरे धीरे रक्तपान करने लगता है। जब गजेंद्र का रक्तपान करने लगा, काफी समय निकल गया, गजेंद्र को ऐसा लगने लगा कि मैं निर्बल हो रहा हूं, कमजोर हो रहा हूं, तो अपनी शक्ति बढ़ाई, जोर से अपना पैर छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन एक तिल भी अपने पैर को छुड़ा ना सका। एवं व्यवसिता बुद्धो समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युन शिक्षितम्। जब एक तिल भी पैर को नहीं छुड़ा सका तो अपने पत्नियों को आवाज देता है, मुझे बचाओ, मुझे बाहर की ओर लेकर के जाओ, बाहर की ओर खींचो, सूंड से सूंड